शिक्षक के व्यवसाय की तैयारी में सहायक। अल्टीमेटली अगर आपने ये समझ लिया कि बच्चा क्या करना चाहता है, कुछ स्कूल्स में बच्चे साइंस से इतना प्यार करते हैं कि उनको लगता है कि मैं तो सीधे चांद पे ही चला जाऊंगा, पर हम उनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, प्रेज करते हैं, पर डायरेक्शन कितने लोग देते हैं? हम अपने शेल से बाहर निकलकर थोड़ा ट्राई करें कि ये बच्चा कैसे कम से कम किसी साइंटिस्ट के कांटेक्ट में आ जाए, कम से कम हम किसी को बुलाएं अपने यहाँ, अगर फिजिकली मोड में नहीं तो वर्चुअल मोड में, ताकि बच्चे को उसकी योग्यता के हिसाब से वो अपने जीवन में जो व्यवसाय वो चाहता है वो कर पाए। तो अल्टीमेटली यहाँ है कि अगर आप साइकोलॉजी समझ जाएंगे तो बच्चे की योग्यता, उसकी क्षमता, उसके व्यवहार, उसकी बुद्धि के स्तर में, उसके स्वभाव में, हर चीज में आप करिश्माई तरीके से बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मूल्यांकन की नवीन विधियों का निर्धारण में सहायक। आप और हमने तो कोर एग्जाम्स दिए थे, पूरा एग्जाम पेपर लिख कर आते थे। अब क्या हुआ, एमसीक्यू आने लग गए हैं। ठीक है ना, 20 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट हो गया है। प्रोजेक्ट बनाओ, यूनिट टेस्ट दो या फिर प्रेजेंटेशन दो या कुछ भी करो। तो ये क्या है, ये अलग अलग तरीके हैं जिससे आप बच्चे का मूल्यांकन करते हैं। अगर बच्चा लिख नहीं पा रहा बहुत ज़्यादा तो एमसीक्यू तो अच्छे कर ही देगा, वो भी नहीं कर पा रहा तो प्रेजेंटेशन तो अच्छा देगा ही, वो भी नहीं कर पा रहा तो ओरल तो देगा ही, कहीं ना कहीं क्विज तो देगा ही, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हम बच्चे से निकाल ही लेंगे। तो ये ज़बरदस्ती का नहीं है, ये है कि हमें पता चल जाता है कि बच्चे का वीक पॉइंट क्या है, उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। अब हमारा काम है स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्गेस्ट बनाना और वीक को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करना। पर ये सब होगा कब, जब आप बच्चे को साइकोलॉजिकली समझेंगे। चलिए, अभी प्रेरणा पर जोर, भैया इंस्पिरेशन दो, बच्चों को हमेशा इंस्पिरेशन दीजिए। अगर आपको ध्यान हो आपके किसी टीचर ने आपको कोई हार्श बात बोल दी हो बचपन में, तो वो आपके साथ जीवन भर चलती है और वो टीचर आपको यदा कदा याद आ जाती है। तो इसलिए किसी भी बच्चे से कोई भी ऐसी बात मत कहिए जो वो अपने साथ बोझ की तरह जीवन भर लाद के चले। देखिए, बच्चा कच्ची मिट्टी है, बहुत सारे प्रेशर्स वो भी झेलता है। आपको नहीं पता उसके घर की स्थिति क्या है, वो जहाँ रह रहा है वो स्थिति क्या है, उसकी फाइनेंशियल स्थिति क्या है। इसलिए बच्चे को साइकोलॉजिकली समझिए और अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आप उसको इंस्पायर करेंगे। और इंस्पिरेशन का मतलब ये नहीं है कि हम आए और हमने बड़े बड़े लोगों के बारे में बात करना शुरू कर दिया और इंस्पायर हो गया क्लास। नहीं, आप एक्टिविटीज के हिसाब से भी उसको इंस्पायर कर सकते हैं। मान के चलिए कि कोई बच्चा उसको डाउट है कि मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। आप कहिए क्या खूबसूरत लिखते हो, कल से ना इसको थोड़ा सा ऐसे बना देना, इसको थोड़ा जोड़ के लिख देना, अगर अंग्रेजी लिख रहे हो तो कितना सुंदर लगेगा। आपको पता है आपका स्टूडेंट किस लेवल पर है और किस